बच्चों को बुला दो, राजवीर सिमरन ने बुला दो, वरना मैं तो चली दुनिया ने छोड़ के। दादी थोड़ा गंभीर हो जाओ, अच्छे से करो। घबरू मारे से तो ना होने वाला, मारे को तो बड़ी शर्म आवे। देखो दादी, क्या है ना कि एक बात जरा गौर से सोचो कि ना तो यो आपकी उम्र रही है शर्माने की और ना कोई मौका है, तो इन सब ने भूल के सिर्फ आप अपने जान से भी ज्यादा प्यारे पोते ने याद करो, सबसे बिछड़ी हुई अपनी लाडली बहू ने याद करो, वो दोनों जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं उन्हें याद करो। सोचो। सोच लिया गबरू। सोच लिया? तो अब सोचो कि आपने उन दोनों ने घर वापस लाना है। ठीक है, फिर से करते हैं। एक्शन। राजवीर, सिमरन, बच्चा को बुला लो। राजवीर, बच्चों को। क्या बात है, वाह दादी वाह, क्या शॉट दिया आपने। चलिए एक जल्दी से उठ जाइए। अम्मा उठ जाए। उठना अम्मा, हो गया अब। दादी उठो। अरे दादी, अरे दादी उठ ना रही। देखो जी, सीधे खड़े हो। क्या हो गया अम्मा? अम्मा दादी आके खोले। अम्मा उठ जाओ। अच्छी वाली क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया? मैं पानी लेके आ। क्यों, कैसी लगी हमारी कलाकारी? अरे कलाकारी नहीं, ये चमत्कारी थी। इसका आधा भी आपने ताऊजी के सामने कर दिया ना, तो समझ लो राजवीर और सिमरन भाभी का इस घर पे आना पक्का। पक्का? हाँ। अरे कमाल की परफॉर्मेंस कर दी आपने, कमाल। चाय पी लीजिए। मने ना पीनी चाय। चाचा जी आप? कह दिया ना, नहीं पीनी, दूर ले जा इसने। ठीक है, आप लोगों को चाय नहीं पीनी कोई बात नहीं, पर क्या डॉक्टर साहब ने कुछ कहा वजीरों के बारे में? वजीरों को होश आ गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं हमारी छोरी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, मिल तो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अभी वो पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है, इसलिए आप लोग ज्यादा उससे बात मत कीजिए। डॉक्टर, वजीरों ने मुझे ये कहने के लिए भेजा है कि वो सबसे पहले अपनी सिमरन जीजी से मिलना चाहती है। एक्सक्यूज मी। अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या मैं वजीरों से मिल सकती हूँ? इससे पहले कोई काम तूने मारे से पूछ के किया है? ये भी ज्यादा सगी बन के दिखा रही तू मारे को। बर्बाद कर दी तूने हमारी छोरी की जिंदगी। अरे बोल बोल के भगत खराब कर रही है, मिलाने देना उसने, बाद में हम भी मिल पाएंगे छोरी से। जाओ जी जाओ, आप मिल के आ जाओ। इसी हालत में तू पढ़ाई भूल जा वजीरों। तू बिना वजीरों एकदम पागल है। क्या चीज़? अरे तुझे सबसे पहले अपने माँ बापू से मिलना चाहिए था ना।
सबसे पहला उन्हीं का बनता है। इसीलिए तो पहले माँ ने ही बुलाया। जीजी, ये नर्स बता रही थी कि आपने हमारी जान बचाने के लिए मारी को बहुत सारा खून दिया है। और जीजी, ये काम भी एक माँ ही करे है ना, अपने बच्चों के लिए। तो जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम जी भर के बातें करेंगे। हद हो गया होशियार। इतना वक्त लगे के एक डॉक्टर को लाने में? उधर माँ की हालत खराब हो रखी है और ये गबरू डॉक्टर को लेकर आने का नाम ही नहीं ले रहा। आता ही होगा भाई साहब। वो वैसे मैं एक बार फिर फोन कर लेता हूँ गबरू ने। हाँ हाँ, लगा लगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? पता चला है कि इस घर में कोई बीमार है। नाउ टेल मी हु इज सिक हियर। कौन है भाई तू? डॉक्टर हूं, और कौन? तू डॉक्टर है? नहीं तो क्या मैं आपको कसाई लग रहा हूं? अरे डॉक्टर साहब, वो जो लड़का आपने बुलाने गया था वो कितना गया? देखिए, मैं डॉक्टर हूं, कोई जासूस नहीं। उसने मुझे यहाँ का पता दिया तो मैं यहाँ चला आया। अब वो कहाँ गया, मुझे उससे क्या लेना देना। यो गबरू भी ना एक नंबर का बेवकूफ। ना, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। जरूर हुई है, क्योंकि वो बंदा मुझे बड़ा ही जेंटलमैन लग रहा था। मैं उसकी बात छोड़ो डॉक्टर साहब, जल्दी चलो, पहले माने देखो। ओह यस, शो मी द पेशेंट। वो अंदर। राजवीर, सिमरन, राजवीर, सिमरन। बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम विद योर मदर। ये हुआ माँ ने? इनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इन सब की कमी है इनके शरीर में। सिर्फ आई और जे के सहारे इनके सांसें चल रही हैं। जो आई और जे तो पहली बार सुना है। अब किसी डॉक्टर को ही देखने आता है ये। इतना कुछ आपने नब्ज देख के पता चला लिया? 100 सालों का तजुर्बा जो है भाई साहब। 100 साल का? हाँ, 10 मेरे और बाकी के 90 साल मेरे खानदान वालों के। भाई खानदानी पेशा है हमारा, हम तो सूंघ करके बीमारी का पता लगा सकते हैं। राजवीर, सिमरन, हमारे बच्चे कहाँ गए तुम दोनों? आंखें देखिए इनकी कैसी पीली पड़ गई हैं दुख की वजह से। अब जरा जबान बाहर निकालिए। देखिए जबान कैसे सूज गई है परेशानी की वजह से। मतलब परेशानी से जबान भी सूज जावा है? हाँ, ये अलग तरह की परेशानी होती है। वैसे ये राजवीर और सिमरन कौन है? जी वो राजवीर मेरा बेटा है और सिमरन उसके घराड़ी है, पर दोनों इस वक्त घर में नहीं है। तो भाई फटाफट उन्हें जल्दी से घर बुला लीजिए, क्योंकि वो ही इनका इलाज है। ना डॉक्टर साहब, वो उन नाम घरा नहीं बुला सकते। वो हमारी बातचीत बंद है ना उनका। आपको दूसरा इलाज बता दो ना। फिल्में देखते हैं आप लोग? कैसा डॉक्टर है रे तू? हमारी माँ बीमार पड़ी है और तने फिल्मों की सूझ रही है। हाँ, अगर
आप लोग फिल्में देखते हैं तो ये आपको भी पता होगा कि जब फिल्मों में बेटा यानी हीरो घर छोड़ के चला जाता है तो उसके पीछे से उसकी बेचारी माँ की कैसी हालत होती है। ठीक वैसी ही हालत आपकी माँ की है इस वक्त। भाई फिल्मों में बेटा घर वापस आए या ना आए चल जाता है, और यहाँ पर इस घर के बेटा और बहू नहीं आए तो ये नहीं चलने वाली। इनकी हालत में सुधार करने के लिए उनका घर पे वापस आना बेहद जरूरी है। बाकी जैसी आपकी मर्जी, मैं दवाइयां भिजवा देता हूं। सो आई एम लीविंग, बाय बाय। ईव केक ना भाई साहब। कुछ करने की जरूरत ना है, क्योंकि सिमरन और राजवीर इस घर में कभी वापस नहीं आवेंगे। और जैसे ही वजीरों के माँ बाप अंदर आए, मैं चुपचाप बाहर चली आई, क्योंकि वो भी वजीरों से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। एकदम सही कहा सिमरन आपने। अब तो वजीरों की हालत भी ठीक है और होश में भी आ गई। अब तो हम घर भी चल सकते हैं। राजीव, चलो हमारे साथ जल्दी चलो। दादी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो आपने बार बार याद कर रही है, तो चलो घर चलो जल्दी। हाँ, लेकिन जकी, मैं कैसे चल सकता हूँ घर? तुम्हें जाना चाहिए राजवीर। मैं सिर्फ दादी जी की विश पूरी करने के लिए, पर ताऊ जी की वजह से भी। वो पहले ये सोचते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की घर तोड़ देती है। अब अगर तुम नहीं गए तो उन्हें यही लगेगा कि ऐसे हालात में वो परिवार को इकट्ठा भी नहीं होने देती है। तुम्हें जाना चाहिए राजवीर। अभी चलना तो आपको भी पड़ेगा, क्योंकि दादी जी आप दोनों को बहुत याद कर रही है। और ताऊजी ने क्या कहा? उनको तो आप जानते ही, उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन आप दोनों मान जाओ और चलो हमारे साथ। जाओ ना, सब कुछ भूल भाल के ना दादी के बारे में सोच के चले जाओ। अब ज्यादा सोचो मत, जाओ ना। वहीं रुक जाओ। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई हम दोनों को यहाँ आते हुए? हाँ? क्यों रे, तेरे अंदर इतनी भी गैरत नहीं बची है कि जिस दर से तने धक्के देके निकाला गया वहीं पे वापस आ गए हम दोनों? हम यहाँ दादी से मिलने आया था। मैंने पता चला है कि उनकी तबीयत ठीक ना है। जब हम इस घर का हिस्सा ही नहीं रहे, फिर किस हक से मिलने आए हो? अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं हम जैसे झूठे और मक्कार लोगों को इस घर के आसपास भी देखना नहीं चाहता। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए ताऊ जी, दादी जी से मिलने के लिए। उनसे मिलके निकल जा। मैंने यूं भी पता चला कि दादी जी बार बार मैंने और सिमरन ने याद कर दी। एक बार उनसे मिल लेंगे तो उन्हें भी चैन मिल जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो हम दोनों से मिलने के लिए दुखी है। अरे वो तो हम दोनों की असलियत जान के दुखी है। वो भी यही सोच रही होगी कि ये सोचा था हम दोनों के बारे में, आके निकले हम। माँ जो बीमार है ना आज, वो सिर्फ हम दोनों की वजह से है। आप गलत समझ रहे हैं ताऊ जी। और तू तो पूरा गलत कर रहा है राजवीर। मैं वही कर रहा हूं जो मैंने करना चाहिए ताऊ जी। ना, गलत बात। तू सिर्फ वो कर रहा है जो तेरी उस वाली तने करने के लिए कह रही है। देखो ताऊ जी, आप राजवीर,
ताऊ जी से ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ दादी जी से मिलना चाहते हैं ताऊ जी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हें अपनी माँ से कभी मिलने नहीं दूंगा, भले वो कल की मरती आज मर जावे। यो क्या कह रहे हो जी? माँ है वो आपकी? कोई अपनी माँ के बारे में ये सब कैसे कह सके जी? बापू के जाने के बाद एक वही तो इस घर में, इससे में तो हर इंसान गुस्सा गुला सब कुछ भुला देवे जी। फिर आप इन्हें क्यों मिलने से रोक रहे हो जी? आपने खुद भी तो देखा है ना जी, अम्मा इन दोनों को मिलने के लिए कितना तड़प रही है। देखो जी, ठीक से आप इन दोनों ने नहीं बुलाना चाहो ना, मत बुलाओ। अरे एक बार इन्हें अम्मा को मिलने का मौका दे दो जी, एक बार इन्हें मिलने दो जी। इनको नहीं बुलाना चाहते मत बुलाओ। सिर्फ इस वक्त अम्मा के बारे में सोचो एक बार। ठीक है, मां से सिर्फ राजवीर मिलेगा। यो सहराली नहीं कह दो इससे, यो इसी वक्त यहां से चली जावा है। राजवीर, तुम दादी जी से मिल लो। नहीं सिमरन, अगर आप जाओगे तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा। रोक लो भाई साहब, मिलने दो माता। कौन सा घर में रहने की बात कर रहे थे? बस मिल के चले जाएंगे, घर मिलने दो। फिर दिल न बनो जी, इस वक्त बस अम्मा के बारे में सोचो जी, मिलने दो इनको। रुक राजवीर, हे भोले बाबा, ताऊ जी सिमरन ने घर में आने की इजाजत ना दे बस। नहीं ताऊ जी, मैं नहीं रुकूंगा। मैं तभी रुकूंगा जब सिमरन ने भी इस घर में आने की इजाजत मिल जाएगी। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये औरत जिसका नाम आप अपनी जुबान पे भी नहीं लेना चाहते हो, इसी की वजह से, इसी की जिद की वजह से आज मैं इस घर में आया हूं। जो इस घर ने, इस परिवार ने प्यार किया, जो जानते हुए भी कि उसको इस घर में सिर्फ बेइज्जती मिलेगी। अगर सिमरन को दादी से मिलने की इजाजत ना है, फिर मन ने भी ना मिलना दादी से। अगर आवेंगे तो दोनों आवेंगे, और अगर जावेंगे तो दोनों ही जावेंगे। होशियार, मिलवा दें दोनों को मां से। पर हाँ, जो ध्यान रहे कि इनके पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, क्योंकि उसके बाद
मैं इन दोनों को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीता रहे राजवीर। कलेजे से लगाने के लिए तो तेरी और दादी तरस गई थी बेटा। मेरा बच्चा परेशान मत हो, कुछ भी ना हुआ मने। हाँ सच में देख बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हमेशा की तरह मस्त। पर मैंने सुना था कि अरे भूल जा के सुने और के नहीं, बस इतना समझ ले, हमारी वो जो बीमारी का नाटक है ना, ये तो सिर्फ तने और राजवीर ने घर में वापस बुलाने के लिए किया मने, ताकि हम सब तेरा ध्यान रख सके। पर मुझे क्या हुआ है? अरे गबरू ने तुम्हारे को सब कुछ बता दिया। तू वजीरों ने खून देकर आई थी ना बेटा, पर खुद ही इतनी कमजोर पड़ गई कि बेहोश हो गई थी वहां पर। अरे दादी जी ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं बस बहुत थक गई थी, इससे थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अब देखिए आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है ना राजवीर? शुक्र है हमारी बहू ठीक है ना। भाई प्लान ही इतना अच्छा बनाया था, सफल तो हो नहीं था।